नमस्ते दोस्तों। यह कहानी है राम और रिया की, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर शादी कहीं और हो गई है। राम, तुम्हारे गले पे यह निशान कैसे हैं? ये तो बहुत गहरे लग रहे हैं। बोलो। रिया, ये तो मेरी किस्मत के जख्म हैं जो मेरा शरीर बयां कर रहा है। फालतू की बातें मत करो। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्या किसी ने मारा है तुम्हें? हाँ राम, जिसने मुझे अपनाया उसी का दिया हुआ प्यार है। वो इतनी बेरहमी से तुम्हें मारता है कि सारे निशान उभर कर आ रहे हैं। तुम इतने सालों से सहती आ रही हो, आखिर तुमने अपनी बहनों से अपना दर्द क्यों नहीं बताया? क्यों बताऊं मैं हर किसी से? क्या बताने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर सब कुछ ठीक होना होता तो आज तुम मेरी ज़िंदगी में होते। तुम मुझे अगर अच्छा प्यार करते तो मुझे इस नरक से गुजरना ही नहीं पड़ता। तो फिर आज छुप छुप के प्यार क्यों जता रहे हो? तुम अच्छे से जानती हो मेरी मजबूरी को, कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें थोड़ी भी खुशियाँ दे पाता। मैं आज भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हूँ और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शादी जल्दी करने के लिए परेशान थे। अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए कहता तो तुम्हारे परिवार वाले मुझसे कभी भी शादी ना करते, क्योंकि वो मेरी आर्थिक स्थिति भली-भाँति जानते हैं। आज जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, क्या उससे तुम पूरी तरह संतुष्ट हो? क्योंकि मुझे तो अब किसी भी दर्द का एहसास ही नहीं होता। जब वो मुझे पूरी रात जानवर की तरह मारता है तो मैं तुम्हें याद करती रहती हूँ। अगर बीते हुए कल में मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत ना भी होती तो भी आज की ज़िंदगी से अच्छा हो, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बेहतर होती। हमारा प्रेम आज भी बहुत पवित्र है। मैंने ना जाने कितनी बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपने अंदर के एहसासों को हमेशा दबा कर रखा। एक पल के लिए भी मेरा स्पर्श नहीं किया। मेरा शरीर भले ही वहाँ हो, पर आत्मा आज भी तुम्हारे पास ही रहती है। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल सकती। साल में एक बार मैं तुमसे मिलने ज़रूर आती हूँ, ताकि मेरे शरीर के हर जख्म में मलहम लग सके। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राम। क्या मेरे आंसुओं में तुम्हें मेरी तरफ दिखाई नहीं देती? बस एक पल के लिए मुझे अपने सीने से लगा लो। तुम पागल हो गई हो रिया? तुम अब ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि मेरा अब तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं? अब तुम किसी और की अमानत हो। भली भांति जानती हूँ कि मैं एक राक्षस की अमानत हूँ, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्यार के लिए मैं किस हद तक तरस रही हूँ। क्या तुम्हें मेरे आंसू मेरी तरफ बिल्कुल दिखाई नहीं देती? मैं बहुत मजबूर हूँ रिया। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे आंसुओं को देखकर बेचैन हो जाता हूँ। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे स्पर्श मात्र से तुम भस्म हो जाओगे? तुम्हारे दामन में आज तक एक भी दाग नहीं लगा, और मैं नहीं चाहता कि आने वाले कल में भी तुम अपनी नज़रों में कभी भी गिरो। एक बात अच्छे से तुम जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम अपने जीवन की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ो। तुम्हें अब इतनी तकलीफ़ सहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ को उठाओ। अगर मैं आज तुम्हारे जीवन में नहीं हूँ तो तुम भी अपने को मजबूत बनाओ रिया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, पर तुम हमेशा खुशे देखना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। ठीक है, अगर अगली बार मैं तुम्हें ना दिखूँ तो परेशान मत होना। यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कभी ना मिलूँ? रिया, तुम इस तरह मत रो, वरना मैं कल की जगह आज ही मर जाऊँगा। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं की? नहीं, मैं अब कुछ नहीं जानना चाहती। मैं जा रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। गुड बाय राम। रिया बहुत तेज़ी से राम के कमरे से निकलकर गेट तक पहुँचती है कि तभी राम का दोस्त राकेश आ जाता है। राकेश, अरे रिया, तुम राम के कमरे में क्या कर रही हो? रिया, मैं तुम्हारे दोस्त राम से कुछ बात करने आई थी, लेकिन उसका मूड ही ख़राब है। उसका मूड अब क्या ख़राब होगा? वह तो 10 दिन पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। क्या तुम पागल ही नहीं हो गए हो? मैं अभी उससे मिलकर आई हूँ। यह नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कई सालों से एक भयानक बीमारी थी। उसको पता था कि वह इस दुनिया में अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, इसलिए उसने तुमसे शादी नहीं की और हमें भी तुमसे
ना बताने के लिए अपनी कसम से बांध रखा था। मुझे माफ़ कर दो रिया। मैंने तुम्हारे लिए उसके दोस्त दिल में तरफ देखी है। वो तुम्हारे जख्मों को देखकर बहुत तकलीफ में रहता था। उसकी आखिरी सांसों में भी सिर्फ तुम्हारा नाम रहा। वह हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता था। तुम यह सब जो बकवास कर रहे हो झूठ है। तुम अभी मेरे साथ अंदर चलकर देखो, राम अभी भी अंदर ही है। नहीं रिया, ये सब तुम्हारा भ्रम है। राम ने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ा है। मैं नहीं मानती। अरे रिया, तुम दौड़ते हुए वापस कमरे में क्यों जा रही हो? वहाँ अब कोई नहीं रहता। और रिया ने देखा कमरे में कोई नहीं था सिवाय राम के याद के।